बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, दो इश्यूज़ हैं जिन पे बात करनी है आपसे। जनाबी आली। एक तो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कुछ MOUs पर उन्होंने साइन किए हैं और वर्चुअल ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी कर दिया है। वर्चुअल इफ्तिताह। जी, वर्चुअल इफ्तिताह हुआ है। दूसरा जो है वो कल इमरान खान का जो एहतजाज है, PTI ने जो एहतजाज अनाउंस किया हुआ है, उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि हम अपने अपने पूरी डिटेल्स भी शेयर करें, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक लेटर भी जारी किया है जो कि IG और बाकी इंतज़ामिया के है कि किसी तरह के किसी एहतजाज की नाखुशगवार वाक़े को ना होने दिया जाए ना। किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि पूरे इस्लामाबाद में एंट्री से लेके एग्ज़िट तक मुतअद्दिद रूट्स पे मैं आज घूमा हूँ सारा दिन। माशाल्लाह। हर तरफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और फौज के जवान भी खड़े हैं, बिल्कुल चाको चौबंद। चाको चौबंद। तो देखना ये है कि अब बात किस तरह से आगे बढ़ेगी। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कल आप PTI का एहतजाज देख रहे हैं या नहीं देख रहे? मैं चाह रहा था हम इस पे आखिर में गुफ्तगू करें। सब ज़्यादा अहम था चाइनीज़ वज़ीर आप आज़म। उससे शुरू कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। चाइना के वज़ीर आज़म देखिए 11 साल बाद चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं कोई, और ऑब्वियसली बहुत बड़ा इवेंट है उस लिहाज से। चाइना से हमारी बहुत क़राबतदारी भी है, तवक्कुआत भी हैं, इमदाद का ताल्लुक़ भी है और नेबरहुड भी है, और रिलाय भी हम कर रहे हैं। IMF के प्रोग्राम के हवाले से आपको याद है बार बार ये कहा जा रहा है कि ये चाइना और अमेरिका की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। तो चूँकि चाइनीज़ वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो बहुत सारे MOUs, बहुत सारे कंसर्न्स, इंसिडेंटली या बैड लक कह लें कि वो कुछ वाक़यात भी हो गए जो रिसेंटली चाइनीज़ नेशनल मारे गए कुछ मुख्तलिफ वाक़यात में, वो चीज़ें सिक्योरिटी भी चल रही है। और ग्वादर एयरपोर्ट का जिस तरह आपने बताया कि यहीं से वो वर्चुअल इनागुरेशन उन्होंने कर दी, इफ्तिताह कर दिया। तो बहुत सारी जो बायलैटरल चीज़ें हैं वो आज या कल सुबह तक होंगी, फिर वो कॉन्फ्रेंस होगी और फिर वो 17th को आई थिंक चले जाएंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है देखें कि जो बिज़नेस डील्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइना से, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत या स्टेट या उन तरह के रोल ओवर्स की भी हम बात कर रहे हैं कि उन पे भी आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि वो कोशिश होगी, थोड़ी सी बातचीत आगे होगी, फाइनल कुछ नहीं होगा लेकिन एक प्रोग्रेस शो करने की कोशिश की जाएगी। रोल ओवर नहीं है वो बेसिकली जो CPEC के तहत IPPs के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, उसकी जो डेट मेच्योरिटी का पीरियड है उसमें 5 साल की एक्सटेंशन चाहते हैं। तो उसी बात ये कि हम तो देखें एज ए पाकिस्तान, हम तो देखें रिसीविंग एंड है ना, हम तो लेने वाला हाथ है, देने वाला हाथ चाइना है। तो उस लिहाज से मैं अहम बात जो करना चाह रहा था कि इससे चाइना के वज़ीर आज़म के आने से पहले एक दो रिपोर्ट्स आई हैं जो चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तान सॉरी, चाइना की जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं मुख्तलिफ स्टेट ओन्ड भी प्राइवेट भी, उन्होंने मिलके एक अपना चैम्बर या एसोसिएशन बनाई है। ठीक। तो उन्होंने एक दो रिपोर्ट्स लॉन्च की हैं। एक तो उन्होंने ज़ाहिर है पूरी परफॉर्मेंस बताई है कि पिछले 11-12 साल में कितनी, तकरीबन ये अब कह लें कि 150 के करीब टोटल मिल मिला के छोटी बड़ी सारी स्टेट ओन्ड चाइनीज़ कंपनी हैं, किस तरीके से वो पाकिस्तान के मामलात में आके इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से अपना काम कर रही हैं। एक तो ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। देखें यूँ ही चूँकि एक वज़ीर आज़म बड़ी शख्सियतें आएंगे तो जब मामला डील होंगे तो यहाँ पे जो उनके लोगों को मुश्किलात होंगी उनके हवाले कंसर्न्स से बताइए बात ना होगी। सर। तो एक तो उन्होंने वो एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताई कि इतनी कंपनीज इस तरीके से हम सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान में। दूसरी जो सबसे अहम जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, उनके जो कंसर्न्स आए हैं वो वही कंसर्न्स हैं बदकिस्मती से जो हम अपने इस मुकालमा टीवी के प्रोग्राम से कई दफ़ा भी कर चुके जी हुए हैं। सर। उनके 2-3 मेजर कंसर्न्स हैं जो मैंने नोट किए उस रिपोर्ट से। तो सबसे टॉप कंसर्न्स उनका वही है मेहताब साहब जो हम बात करते हैं सिक्योरिटी। चाइनीज़ कंपनी का कि सिक्योरिटी। उसके बाद उनका एक फ़ॉरेन एक्सचेंज का इशू है थोड़ा सा, कि वो कहते हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज के जो सिस्टम है इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और तीसरा वो प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहता बताता, हूँ, हाँ जी थोड़ा वो सा भी बता दें। एक्सप्लेन कर दूँ। पहले तो सिक्योरिटी का फिर हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लें कि ज़ाहिर है मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं, मुसलसल ख़तरात हैं और उसकी वजह से उनके बंदे काफ़ी वक्तन फ़क्तन मारे जाते हैं और वो जो चाहते हैं सिक्योरिटी का सिस्टम उनको अवेलेबल नहीं होता। मैं एक हद से ज़्यादा अब फ़ॉरेन एक्सचेंज, इस पे बात नहीं हाँ जी करना फ़ॉरेन चाहता। एक्सचेंज, वो फिर मेरे फ़ॉरेन एक्सचेंज के मेरे कंसर्न बताएं पर आप। जलने शुरू हो जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज का मैं इशू आपके सामने रख देता हूँ। देखें, इशू ये है कि हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं
उन एग्रीमेंट्स के तहत ये है कि जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स है एनर्जी सेक्टर की, उसकी जो रीपेमेंट है वो डॉलर्स में होगी। अब प्रॉब्लम ये है, या जो कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं उनके प्रॉफिट्स हैं, उनके प्रॉफिट्स डिविडेंड्स हैं, तो वो जो प्रॉफिट्स रीपेट्रिएशन है, चूँकि आपने पिछले अरसे में देखा कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने ज़्यादा नहीं थे, तो आईएमएफ का प्रोग्राम, जो लोग कहते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी इसी वजह से है भाईजान कि ये जो कंपनीज हैं ये अपने प्रॉफिट्स वापस ले जाने के मसाइल थे इनको। जी जी बिल्कुल। तो अब जो है ज़रा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं, $10 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। अगले चंद दिनों में ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $11 बिलियन को टच कर जाएंगे। तो हमारी जो वो लिमिट है ना कि हम कम से कम 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर हो हमारे पास, हम वो अचीव करने जा रहे हैं। तो ये जो कंसर्न है उनका, ये जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें इशू ये है कि जो रीपेमेंट्स हैं वो डॉलर्स में होने की वजह से हमें प्रॉब्लम है। तो हम दो चीज़ें जो है वो करना चाहते हैं। एक तो हम जो कोल पे लगे हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कन्वर्जन चाहते हैं कि वो इम्पोर्टेड कोल के बजाय लोकल डोमेस्टिक कोल के ऊपर आ जाए, लेकिन ये लंबी कहानी है। ये हुकूमत तो 3 से 5 साल की बात करती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए ये 5 से 7 साल, चूँकि हम प्रोजेक्ट्स मुझे कोई एक बता दें सिवाय चंद के कि जो टाइम पे हमने शुरू किए हैं और टाइम पे कंप्लीट हुए हैं। इसमें लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपना थर से जो हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं अपने पंजाब के अंदर, वहाँ तक हमने कोयले की वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी है, रेल का नेटवर्क बनाना है, और ये बातें करनी आसान है, करना मुश्किल है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी है जिस पे बहुत तनकीद होती है पंजाब के ऊपर कि जी आपने कोला जो है वो थर में था, आपने यहाँ पे लगा दिया पावर प्लांट साहिवाल में। ओ भाईजान, हम पूरी डिटेल में नहीं जाते ना। मसला ये है कि आप अगर थर में ही बिजली करा लेते तो वहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही नहीं लगा हुआ, तो आप कैसे करते? चले अभी तो जहाँ पे आपका बोझ है आपने वहीं पे जो है वो लगाने थे ना। ये तो वैसे भी आपको पता है पूरी दुनिया में कोल के प्लांट्स को वैसे ही डिस्करेज किया जा रहा है। ये हम यहाँ पे थोड़ा सा ये अब कर रहे हैं चाइनीज़ के लिए मिलके कुछ इस तरीके से। ये एक वैसे ही क्लाइमेट चेंज के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। अब तीसरा जो उनका कंसर्न है, आपने फॉरेन एक्सचेंज की बात की, वो है स्टेबिलिटी का, और ख़ास तौर पे पॉलिसी की स्टेबिलिटी का और कंसिस्टेंसी का। ये उनका जनाब आली बहुत बड़ा इशू है। और ये जो हम जब पॉलिसी की स्टेबिलिटी कहते हैं तो इसमें ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और ख़ास तौर पे देखें जहाँ पे उनके दो बड़े सूबे, चाइना का जहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान में, वो बलूचिस्तान और केपी में है। और केपी और बलूचिस्तान में जिस तरह की मूवमेंट्स आपको पता है नेशनलिस्ट बन रही हैं, और जिस तरह के मामलात और सिक्योरिटी के खदशात हैं। अच्छा, ये भी आप देखिए, आपने कोयले की बात की तो बलूचिस्तान में भी जितने भी कानूनों पे हमले हुए हैं वो कोयले के कानों पे हुए हैं। पीटीएम का जो जिरगा हुआ है जी, उस पर हमने बात नहीं की। हाँ जी। लेकिन उसमें जो उनके सरबराह हैं मंजूर पश्तीन जी जी, उन्होंने जो केपी के हवाले से बातें की हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़ी सीरियस बातें हैं और बड़ी, हम इंडिकेट उस तरह की बातें मेहताब साहब अपने प्रोग्राम में करते रहे हैं, उस पर एक प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि जनाब आली ये एक इशू है, और इसमें सबसे अहम बात आखिरी इस पे बात करें, फिर हम आएंगे तवक्कुआत की तरफ, कि जो सर्वे उन्होंने किया ये चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन पाकिस्तान के अपने ही लोगों ने किया और अपनी ही कंपनी से किया, अपनी कंपनी से कंसल्ट करने के बाद ये रिपोर्ट बनाई है ना। और वो भी आज ही अभी कंसल्ट किया, और वो जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसमें वो कहते हैं कि 80% कंपनीज का 80% से ज़्यादा ये बिलीफ है अभी भी, या ये वो समझते हैं कि ये इश्यूज जो एड्रेस कर रहे हैं, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, सॉरी, सिक्योरिटी के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से, ये लॉन्ग टर्म इशू हैं, ये आने वाले चंद सालों में हल होने वाले नहीं हैं। यानी कि वो समझते हैं कि ये एक मुसलसल ख़तरा है पाकिस्तान का सिक्योरिटी के हवाले से और पॉलिसी और स्टेबिलिटी के हवाले से। ये मेरे ख्याल में बड़ी इंडिकेशन है हमारे हुक्मरानों के लिए, और हमारे हुक्मरानों के जो करता धरता हैं या जो पुतली तमाशा के उंगलियां हैं, ये उनको भी ये सोचनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये एड्रेसेस, ये कंसर्न्स मेरे ख्याल सारे कन्वे भी होंगे इन सारी जो बायलैटरल मीटिंग होगी। सर वो कन्वे हो चुके हैं। हाँ। आपको ये रिपोर्ट जो लॉन्च हुई है उसमें तमाम
इम्पोर्टेंट फेडरल मिनिस्टर्स मौजूद थे। चाइना ने अपना मुकदमा पेश कर दिया है ना, बिल्कुल। बस वो आप उस पर क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्या किस तरह से मैं देखते आपके हैं सामने देखते हैं? जो एक तरफ की बात आपने कर दी, आज जो ग्वादर एयरपोर्ट है उसका वर्चुअल इफ्तिताह हुआ है। आपको पता है 14 अगस्त को इसका इफ्तिताह होना था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पता था कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसको मुअख्खर किया गया। आज उसका इफ्तिताह हुआ है। ये एक पॉजिटिव हाँ, अच्छी बात डेवलपमेंट भी है, हुई है और मिलके मैं करना समझता हूँ चाहिए। उसका भी हमें जिक्र करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, देखें ये जो चाइनीज़ कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये जो कंसर्न्स हैं उनके, ये बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं और हम सबको इन कंसर्न्स को दूर करने के बारे में, ख़ासकर हुकूमत को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, सूबों को, इन तमाम को कोऑर्डिनेशन जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे हम, ये कंसर्न्स दूर नहीं होंगे। कोऑर्डिनेशन और दूसरा सिलेक्टेड आप काम नहीं करेंगे, कार्रवाई.com नहीं करें। कार्रवाई.com, बिल्कुल। अभी मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट ये एक हैरानकुन बात है। अब आपको पता है दासू में जो पहला अटैक हुआ था 2021 में हुआ था, और बड़े सीरियस कंसर्न से वो पूरी गाड़ी उल्ट गई और वो हमला हुआ था और 13 से ज़्यादा चाइनीज़ नेशनल मारे गए थे दासू पावर प्रोजेक्ट पे काम करने वाले। उसके बाद वो हमने उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से जोड़े, टीटीपी से जोड़े, फिर यहाँ पे 2 बंदे पकड़ भी लिए। 1 साल बाद नवंबर 2022 में उनमें से 2 को सज़ाए मौत हो गई, 4 मेरा ख़्याल है कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से छोड़ दिए गए। वो जो सज़ाए मौत हुई 2022 में उनको, मेहताब साहब, अब ये हमारा वही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आगे आ जाता है। वो जेल में ही पड़े हुए थे, वो शायद साहिवाल जेल में थे, और ये इसी दौरे के आगे पीछे ये जो अब SCO कॉन्फ्रेंस आती है और चाइना के वज़ीर आज़म की आमद होती है पाकिस्तान में, तो ख़बर आती है कि CTD पंजाब ने एक रिपोर्ट जारी की, प्रेस रिलीज़, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो 2 दासू अटैक में मुलव्वस थे दहशतगर्द, उन्होंने जेल में जब उनको शिफ्ट करने लगे किसी और जेल में, तो वो भागने की कोशिश की और वहाँ पे मुकाबला हो गया और इस एनकाउंटर में दोनों मारे गए। मैं क्या कहूँगा? अब इस टाइम पे आप कौन सी जेल क्यों शिफ्ट कर रहे थे, क्या सूरत हाल थी, इसका क्या पैगाम है, आई डोंट नो। मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी, खैर ये इस तरह के देखें कंसर्न अच्छा और जो क्वेश्चंस हैं, आपकी बात लेकिन है हम वो वेलकम करते हैं जनाब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को और उम्मीद करते हैं कि अच्छे और बेहतर ताल्लुकात हो, इन्वेस्टमेंट आए, बिल्कुल ठीक उनके है। मामला एड्रेस हों और सही और जेन्युइन तरीके से हों। अब आप फरमाएं। अब मैं समझता हूँ कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए और बात सामने आनी चाहिए। ये जो कंसिस्टेंसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, आप स्टेबिलिटी की बात की है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी शामिल है। बिल्कुल। उसी के तनाज़र में आप देखें तो कल PTI का PTI ने बड़ा जो है एक 15 ऐलान अक्टूबर किया को हुआ उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो D चौक पे आके एहतजाज जी। करेंगे। मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश जारी है। मैंने दिन को भी बात की थी, अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अभी भी कोशिशें जारी हैं कि उनसे मुलाकात करवाई जाए या की जाए, और वो जो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है वो उनसे वापस कहा जाए कि वो लें। आप क्या समझते हैं? मैं वैसे ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का टाइम है, वैसे उनके जो कंसर्न्स हैं PTI के, वो हुकूमती ऐवानों तक और इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचने तो चाहिए, मैं ये कहता हूँ। लेकिन ये जो मौका है SCO कॉन्फ्रेंस का, मेरे ख्याल में इस मौके पे अगर दंगा मुश्ती, दंगा फसाद, इस तरह की नौबत ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखें इसमें 2-3 पहलू हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। Please. आपने तो ज़ाहिर है अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट या एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हम कह लें, मैं इस पे गुजारिश करूं, आइडियल तो यही है। देखें कि कितनी बड़ी समिट हो रही है, 11-12 वज़ीर आज़म आए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम के, और यहाँ पे चाइना के वज़ीर आज़म हैं, तो एक ज़ाहिर है एक अच्छा इमेज तो नहीं होगा, नंबर 1, ये आपकी बात जायज़ है। अब 2-3 चीज़ें हो रहे हैं इसमें। जो उससे पहले बीच में एक आईनी तरमीम की गेम चल रही है। आपको पता है कि आज जब चाइनी वज़ीर आज़म आए हैं यहाँ पे और उनके साथ मीटिंग जारी हैं, ग्वादर एयरपोर्ट का आपने फरमाया इफ्तिताह हुआ है, तो उसी दौरान ही पार्लियामेंट हाउस में आईनी तरमीम की स्पेशल कमेटी की मीटिंग भी जारी है। फिर वहाँ पे क्या अर्जेंसी है, जो कंसर्न है, नंबर 1। वो दूसरी पता बात, है MNAs को कहा गया है कि वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं वहाँ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इस सारी उसानी तरमीम और उस प्रोटेस्ट के चक्कर में आपके शायद जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न है, हम मानते हैं, लेकिन आपने उसकी स्ट्रेटजी क्या है मेहताब साहब सोची है कि आपने कहा जी कि इमरान खान की आवाज़ अभी बंद कर दो और उसको किसी से मिलने ना दो,
और उसके बाद कोई वो कुछ कहेगा नहीं तो लोग निकलेंगे नहीं, इस तरीके से है। अब उसके दो पहलू हैं। एक चीज़ तो ये है कि शायद आपने सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छा किया, लेकिन जो उनके करोड़ों चाहने वाले हैं, आज जिस तरह आपने बात की पीटीआई में अब दो धड़े हैं एक तरह के। एक तो वो हैं जो चाहते हैं कि मसलहत हो, हम थोड़ा सा आगे चलें, स्पेस क्रिएट हो। दूसरी है कि जनाब आली इस सारी सूरत हाल में वो जो प्रोपेगेंडा हुआ कि इमरान खान को पता नहीं क्या हो गया, सेहत हो गई, वो एक दबाव का तरीका है या कंसर्न भी है जेन्युइन इमरान खान के चाहने वालों का, तो उसको एड्रेस कर दें आप वहाँ पे किसी से मिलवा दें ताकि ये मसला जो है कि कोई ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। तो वो पीटीआई वाले इसको दबाव के तौर पे भी ऑब्वियसली इस्तेमाल करते हैं और हुकूमत भी दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तो दोनों का पर्पस जो है वो पॉलिटिकल है भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि जिस समय तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं बातचीत नहीं हुई। बल्कि आपको पता है मोहसिन नकवी साहब के तर्जमान जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की कि बैरिस्टर गौहर अली खान जो अभी चेयरमैन है बानी पीटीआई के, उन्होंने एक ख़त लिखा कि जनाब आप कंसर्न हैं हमारे सेहत के हवाले से। तो उन्होंने कैटेगोरिकली की कहा है कि हम कोई दोहरा मयार नहीं चाहते, अगर बाकी कैदी नहीं मिल सकते तो इस इमरान खान कैदी को क्यों मिलने दिया जाए। मेरा ये भी उनसे सवाल है मोहसिन नकवी साहब से, बाय द वे, कि ये सारा कुछ हो रहा है डी चौक में और ये पार्लियामेंट हाउस में और कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद में, कहाँ पे 30-35 किलोमीटर अडयाला जेल है, वहाँ पे आपने कैदियों की मुलाकात क्यों रखवाई है भाई साहब? पूरे पंजाब से लोग आते हैं, मिलते हैं। वो इमरान खान की मुलाकात ये तो है ना। यही तो मसाइल है। एक बात मेरी और सुन ले, जब आपके भी दौरे मयार हैं और उधर भी दौरे मयार हैं। अच्छा, 17 तक एससीओ की कॉन्फ्रेंस है। हाँ जी। 18 को पीपल्स पार्टी ने, आपको याद होगा कि कराची में उनका वो धमाका हुआ था जब मोहतरमा आई थी वापस। हाँ जी, 18 अक्टूबर को बिल्कुल वो कारसाज का हुआ था और उसमें आपको पता 200-250 लोग शहीद हो गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे ख्याल में किसी जगह जलसा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि 18 के बाद और 23 से पहले, मेरा ख्याल है 21 के बाद कोई वारदात, कायम हुआ अपनी बात पे, कोई वारदात जो है, ये जो मुजवजा कानून साजी है, इसके ऊपर कुछ और ना आपको पता है आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक इंडिकेशन भी दे दिया है जिसका हम जिस तवक्को का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तकरीबन हम एक मसवदे पे राजी होने वाले हैं या हो चुके हुए हैं। इसका मतलब है कि मौलाना साथ होंगे। हाँ जी, मैं पहले भी इम्कान ज़ाहिर किया है मैंने, इसलिए हमने उस प्रोग्राम में कहा था, अब इसलिए मैं 21 के बाद का इंतज़ार करूँगा। अगर पीटीआई ऑन बोर्ड नहीं होती तो क्या सूरत हाल होती है और क्या मामलात होते हैं उस पर देखेंगे। लेकिन ये पीटीआई के कंसर्न भी जायज़ हैं, देखें, और सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी जायज़ हैं। ये दोनों बातें जायज़ तो इसका एक बैलेंस एक मुनासिब हल, ये दोनों बातें जायज़ ना करें, एक मिनट ठहरे, होम्योपैथिक ना करें। क्या करोड़ों लोग क्या इमरान खान के चाहने वाले नहीं है? मुझे मेरी बात सुन, अगर उनकी सेहत के हवाले से कोई प्रोपेगेंडा हो गया है या बात सुन लेना, हल सुन लेना। इमरान खान साहब से मुलाकात इन द पाइपलाइन है और वो होनी चाहिए, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की हो, चाहे कोई ऐसे लोगों की हो जिसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हो। इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक बात, उनसे भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो मेहरबानी करें और जो कल की कॉल है इस पे दुनिया को ये मैसेज ना दें कि हम एक तरफ शेलिंग हो रही हो, दंगा में मुश्ती हो रही हो, दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस हो रही हो, तो ये ठीक नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये कॉल मैं आपको बताऊं दी है, ये असल में प्रेशर टैक्टिक है। ये पीटीआई की तरफ से भी प्रेशर टैक्टिक है और वो है कि आपने मुलाकात रोकी है, हमें कंसर्न्स हैं, उनको कुछ हो जाएगा, रेजोल्यूशन हो। इनकी तरफ से प्रेशर टैक्टिक कि भाई कुछ ऐसा ना कह दे वो कि भाई चलो भाई निकलो तो निकल आए। इसका मतलब ये है कि देखें इमरान खान को एज तो है ना, अभी आप डरते हैं इमरान खान से कि कहीं कुछ उसने कह दिया तो मसला ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपने उनकी आवाज़ बंद की है। तो मैं तो हमने हमेशा से आखिरी बात रीज़नेबल हल तो यही है जो हमेशा हम इस प्रोग्राम के और इस फोरम के थ्रू अर्ज भी करते हैं कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। भाई आप अपनी अनाउंस से निकलें, इमरान खान भी अपनी ज़िद्दों से निकलें। लोग तो कहते हैं जी इमरान खान ज़मीर के कैदी हैं, मैं कहता हूँ कि ये तारीख फैसला करेगी इमरान खान ज़मीर के कैदी हैं या ज़िद के कैदी हैं। अब ये तो मसला ये है कि आप आगे नहीं बढ़ते। आप कभी कभी, मैं तो आपको समझता हूँ कि आप इमरान खान के फैन हैं, कभी कभी आप इमरान खान के खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं। देखें आपको पॉलिटिकली वाइज प्ले करना पड़ता है ना, ये एक डिप्लोमेसी है। आपने वहाँ पे लड़ाई करना, रियासत से लड़ाई तो नहीं ना हर वक्त करनी।
ठीक है, रास्ता ठीक निकाले। है, आप मानते हैं रियासत जा रहे हैं, आप मानते हैं रियासत आपके नज़रिया से मुतफिक नहीं है, लेकिन हल क्या है? आपने कितना हल तलाश करना है? आज ये सूरत हाल हो गई है, आखिरी बात कर लें, पीपल्स पार्टी PMLN की किसी वक्त कहा जाता था बी टीम है, आज PMLN बी टीम से वो हाइब्रिड प्लस में चली गई है और पीपल्स पार्टी PMLN बन गई है और PTI पीपल्स पार्टी की जगह ले रही है। तो ये सारे एक सर्कल्स हैं, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इसमें रियासत को भी डायलॉग से काम लेना चाहिए, इमरान खान को भी लेना चाहिए। अब इजाज़त ले लें मेरे। हाँ, मैं देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।